आज हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति का पार्ट 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसले पढ़ेंगे। आपने पिछले पार्ट में देखा था कि लोकतंत्र में विभिन्न विभिन्नताएं हैं और आज इसमें हम देखेंगे कि जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं, जो सामाजिक विभाजन है, जो भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं के बारे में हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे। पहली असमानता है लिंग के आधार पर, दूसरी है जाति पर आधारित सामाजिक विषमता, तीसरी है धर्म पर आधारित सामाजिक विभिन्नता। हम ये देखेंगे कि ये विभिन्नताएं कैसी हैं और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं। इसको लोकतंत्र से लाभ है या हानि है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लैंगिक मसले और राजनीति। लैंगिक असमानता का अर्थ है स्त्री व पुरुष में लिंग के आधार पर अंतर। यहाँ लैंगिक असमानता का अर्थ है कुछ रूढ़ छवियां व तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं। स्त्री और पुरुष में जो अंतर है वो हमारे समाज में ही बना है। प्राकृतिक रूप से तो जो अंतर है सो है, लेकिन जो समाज में जो छवि है स्त्री की और जो हमारी तयशुदा जो पुरानी हमारी भूमिकाएं जो स्त्री और पुरुष की चली आ रही हैं, उसी ने इस असमानता को जो है वो ज्यादा विस्तृत किया है। प्राचीन समय में सार्वजनिक मामलों में पुरुष जो है वो भागीदारी ज्यादा करते थे। उन्हें ही वोट देने, सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने व के लिए पुरुषों को ही अनुमति थी। धीरे धीरे संपूर्ण विश्व की स्त्रियां जागृत हुईं और अपने अधिकार के प्रति उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी। अपने संगठन बनाए और अपनी बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया है। अब इसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में कामयाबी मिली और आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सारी औरतों को देखते हैं। महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अब हम ये देखेंगे, ये तो इन्होंने अपने आप को पढ़ लिख करके पेशों में, सार्वजनिक जीवन में तो ढाल लिया, पर जब तक ये राजनीति में नहीं आएंगी तब तक इनके अधिकार मजबूत कैसे होंगे। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। नारीवादी समूहों के अनुसार औरतों की स्थिति में तब तक सुधार नहीं हो सकता है जब तक उन्हें सत्ता में नियंत्रण नहीं प्राप्त होगा। परमानेंट सुधार के लिए सत्ता में नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसका तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। भारत की विधायिका में महिला जनप्रतिनिधियों का अनुपात बहुत कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2014 में 12% तक पहुंच चुकी है और राज्यों की विधानसभाओं में यह केवल 5% ही है। यह देखते हैं कि दूसरे देशों की तुलना में हमारे यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। नॉर्डिक देश जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन आते हैं, वहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व 42.3% है। अमेरिका में देखिए 29.5 है। यूरोप में 26.4 है। एशिया में 19.8 है। अरब मुल्कों में 15.6 है और भारत में ये प्रतिशत जो है वो 11.8 पर ही है। ये आप इसमें भी देख सकते हैं। ये बार डायग्राम दिया गया है। ये नॉर्डिक देश देखिए सबसे अधिक 42.3 है। अमेरिका 29.5 है। फिर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ तक कि ये जो एशिया है 19.8 है। फिर अरब मुल्कों में भी देखिए 15.6 है, लेकिन भारत की स्थिति सबसे खराब है। भारत में केवल 11.8 है। ये आप आंकड़ों को देख सकते हैं कि भारत इसमें सबसे कम आंकड़े वाला है। महिलाओं को प्रतिनिधित्व यहाँ सबसे कम मिला हुआ है। ये आंकड़े जो है अक्टूबर 2018 तक प्रत्यक्ष निर्वाचित सदनों में महिलाओं के प्रतिशत को दिखाते हैं। अब ये कैसे सुधार हो सकता है? इसके लिए निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से उचित हिस्सा तय कर देना चाहिए। इसके लिए कुछ हुआ है। नगर पालिकाओं, पंचायतों में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आज भारत में ग्रामीण और शहरी निकायों में 10 लाख ज्यादा निर्वाचित
महिलाओं की 10 लाख से ज्यादा निर्वाचित